हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें ताकि आपको हमारे जो प्रोग्राम की नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। दोस्तों, पाकिस्तान में बजट पेश करने और उस पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के तज्ज़िये और तबसरे हैं उसका मौसम है और कल 12 तारीख को शाम को वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो असम्बली इजलास में आने वाले जो माली साल हैं 2024-25 के लिए हुकूमत की जो बजट तजावीज़ हैं वो पेश करेंगे और उसके बाद जो कानून साजी के ज़रिए उस बजट पर बहस के बाद उसे मंजूर किया जाएगा। लेकिन बजट से पहले हर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के नाम से एक गुज़िश्ता जो माली साल है उसके समझे तफसीलात पेश करती है अवाम के सामने कि हुकूमत ने जो गुज़रा हुआ माली साल है उसमें कौन से जो टारगेट्स है या कौन सी जो तजावीज़ थी बजट में उनको हासिल किया और कौन से जो अहदाफ हैं या टारगेट्स हैं उनसे मिस हो गए। तो आपको पता है गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के लिए जो माली साल थे दो बल्कि गुज़िश्ता जो माली साल हैं वो बड़े मुश्किल रहे और ओवरऑल पाकिस्तान की इकानमी और जो गुज़िश्ता फ्लड डिज़ास्टर था 2022 का उसके बाद बड़े मुश्किल तरीन साल थे, इलेक्शन का साल था और साथ में बड़ा एक सख्त किस्म का पॉलिटिकल हैजान या टर्माइल था जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी और इस तरह के तज्ज़िये या स्पेकुलेशन थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और एक श्रीलंका बनने जा रहा है। इसमें जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है ख़ास तौर पर पीटीआई और उनके जो लाइक माइंडेड हैं उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और कोई ऐसा दिन न था या कोई ऐसी स्टेटमेंट या पॉलिटिकल मूव ना थी जिसके ज़रिए वो ये इम्प्रेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान क्राइसिस की तरफ जा रहा है और वो दूसरा श्रीलंका बनने जा रहा है। लेकिन आज जो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे पेश किया है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने उसमें गो के गुज़िश्ता जो माली साल है उसमें के बजट में जितने टारगेट्स थे वो उस तरह मीट नहीं हुए जिस तरह प्रोजेक्ट किए गए थे। लेकिन उनके मुताबिक इस वक्त जब वो बात कर रहे हैं तो इकानमी एक पॉजिटिव रास्ते पर गामज़न है और जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ मॉनेटरी और फिस्कल अहदाफ हैं या डेवलपमेंट के अहदाफ हैं वो आने वाले माली साल में पूरे होंगे। हालांकि गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म जो IMF का प्रोग्राम है बेल आउट पैकेज है जो 3 से 4 साल पर मुहित होगा उसके लिए वर्कआउट कर रही है। तो साथ में ये भी बातें चल रही हैं कि बड़े जो टाइट बेल्टिंग वाले इस तरह के इकदाम बजट में आ सकते हैं और ऐसे टैक्सेस जो अनसीन है वो भी दिखाई दिए जा सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज थी तो उससे नहीं लग रहा था कोई इस बजट में कोई बहुत बड़े जो अनएक्सपेक्टेड टैक्सेस हैं वो आने वाले हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो बेल्ट टाइटनिंग की बातें की हैं वो टैक्स के हवाले से टैक्स नेट को बढ़ाने और ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जो सिस्टम है FBR का उसमें उन्होंने नाकामी का जो एतराफ़ करते हुए कहा है कि हुकूमत इसको ऑल टुगेदर रिव्यू कर रही है। और बहुत सारे दिनों से हम इस तरह की बातें सुन रहे हैं कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए और उसका दायरा वसी करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम किए जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि हुकूमत की जानिब से जो मोबाइल सिम्स हैं वो उनको भी बंद करने का एक इंदिया दिया जा रहा है और ग्रेजुअली उस पर अमल भी हो रहा है। और मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उन्होंने उनका कहना है कि उनकी जो सिम्स हैं वो एक मैसेज के थ्रू बंद भी हो गई हैं कि जो लोग नॉन फाइलर हैं और अपने रिटर्न्स उन्होंने जमा नहीं करवाए या टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं तो उनको इस तरह पेनलाइज़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ जो इक़दाम हैं उनकी पहले मरहले में सिम बंद करना और उसके बाद उनके जो NIC वगैरह हैं जो प्रिविलेजेस हैं वो बंद करके। तो अभी पता नहीं किस तरह ये अनफोल्ड होगी जो मेयर्स है हुकूमत के। लेकिन लग इस तरह रहा है कि जो FBR के रिवायती टारगेट्स हैं उनसे हटकर कोई अनएक्सपेक्टेड या कोई यूनिक किस्म के इक़दाम जो हैं वो सामने आने वाले हैं। आज का जो पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे था उसमें एक मरतबा फिर हुकूमत ने जैसे ये एडमिट किया है
कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या ज़रूरी मईशत है, उसने दोबारा से पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन दे दी है। यानी पाकिस्तान जो बिल्कुल हर किस्म के जो डेफिसिट की तरफ बढ़ रहा था, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और जीडीपी टू जो इन्वेस्टमेंट रेशो है उसमें जो डिसबैलेंसेस थे, डिसइक्विलिब्रियम थे, और सारे जो इंडिकेटर थे गुज़िश्ता सालों के वो नेगेटिवली जा रहे थे। इस तरह पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़ रही थी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो श्रिंक हो गई थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक जगह आकर रुक गई हैं, और जो छोटे मोटे जो इक़दामात हैं पाकिस्तान की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी निगरान, और उनकी तरफ से जिस तरह स्मगलिंग और बाकी जो इक़दामात किए गए बॉर्डर्स पर, इस तरह का जो इलीगल ट्रेड है उसको रोकने के, तो बकौल वज़ीर ख़जाना के उसके बड़े मुसब्बत जो हैं वो नताइज आए हैं, और इकानमी एक जो उसका फ्री फॉल था या स्लाइड थी उससे अब बेहतरी की तरफ जा रही है। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसने रिमार्केबल अचीवमेंट की है गुज़िश्ता 19 सालों के मुकाबले में, जो तकरीबन 6.25% ग्रोथ दिखाई है एग्रीकल्चर सेक्टर ने। और इस तरह पाकिस्तान के जो टारगेट थे ग्रोथ के वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी तरह पूरे हुए हैं या किसी तरह अप टू द मार्क हैं तो वो ज़रूरी शोबे की वजह से। हम हमेशा बात करते हैं कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एक मेन स्टे है, और बात की हद तक, डिस्कशन की हद तक तो हमेशा हुकूमतें मानती हैं कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन सोसाइटी है, और जो एग्रीकल्चर इकानमी है वो बैकबोन है पाकिस्तान की पूरी मईशत का। लेकिन इस मईशत के साथ जिस तरह खिलवाड़ किया जाता है और जिस तरह ये मईशत पाकिस्तान के जो इकानमी की तरजीहात हैं या पॉलिसी मेकर्स की जो तरजीहात हैं उनमें कभी भी नहीं रही। आपने देखा कि हालांकि पाकिस्तान के जो सारे क्रॉप्स थे या फसलें हैं वो उनके जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि गंदम जो है वो भी बम्पर क्रॉप था, इस तरह शुगर केन और बाकी जो अजनास हैं वो उनके बम्पर क्रॉप आए हैं। लेकिन इस तरह जो ग्रोअर्स हैं, हमारे किसान हैं, उनको ये ट्रिकल डाउन नहीं हुए। और आपने देखा जिस तरह निगरान सरकार ने एक बड़ी मिकदार में गंदम को पाकिस्तान में लाकर इंपोर्ट करके एक क्राइसिस पैदा किया, और उसके बाद जो बम्पर क्रॉप आई तो मार्केट में हमारे जो किसान और काश्तकार हैं उनको वो जो एक रिक्वायर्ड प्राइस थी वो नहीं मिल सकी। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान समेत जो मुल्क के मुख्तलिफ जो सूबे हैं उनमें जो गंदम के काश्तकार हैं वो बड़े सख्त परेशान हैं, क्योंकि जो सरकार की तरफ से सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी वो मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, और फूड डिपार्टमेंट और पास्को समेत जितने इदारे हैं वो मुख्तलिफ सतहों पर एक ब्लंडर कर चुके हैं। आपने रिसेंटली लास्ट वीक बलूचिस्तान में भी महकमा खुराक का एक फूड डिपार्टमेंट का बड़ा स्कैंडल सुना होगा बारदाने का, जिसमें ठेकेदारी सिस्टम के ज़रिए जो बारदाना है वो बेचा गया 1500 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से और एजेंटों के थ्रू, और वो उन ग्रोअर्स तक, किसानों तक नहीं पहुंचा। दोबारा उन माफियाज और कार्टेल्स के हाथ में लग गया जो बारदाना लेकर गंदम अपनी जो मनमानी कीमत पर किसान से या ग्रोअर से ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद जो सपोर्ट प्राइस पर फूड डिपार्टमेंट या पास्को को बेचते हैं। तो बलूचिस्तान में एक सीरियस क्राइसिस अभी भी चल रहा है, और जो फूड बास्केट बलूचिस्तान की रीजन नसीराबाद कही जाती है वहाँ पर बड़ी अनईज़ है और बड़ा एहतजाज चल रहा है, और लोगों के लाखों रुपए बारदाने की सूरत में बटोर लिए गए हैं। और इसका केस जो है वो बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है वो सुन रही है, और उसने स्टे दे दिया है कि बलूचिस्तान में जो गंदम की ख़रीदारी है वो डिपार्टमेंट अब नहीं कर सकता, और उसको बंद किया गया है। तो ये एक छोटा सी एक आप शक्ल देख सकते हैं, छोटी सी मिसाल है कि किस तरह हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो वफाक में और सूबों में हमारी जो एग्रीकल्चर है या उनके जो अजनास हैं या उनका जो ख़रीदारी का और मार्केट मेकनिज़म है, किस तरह उसके साथ वो खिलवाड़ करते हैं, और जिस इकानमी के वो आदाद शुमार बताकर खुश होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और शुक्र मनाते हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत ने
उनको एक मरतबा फिर एक बहरान से और क्राइसिस से बचा लिया। लेकिन जो ये ज़रिए मईशत चलाने वाले एजेंट्स हैं, फोर्सेस हैं, किसान हैं और ग्रोअर्स हैं, उनको कभी भी पॉलिसी में नहीं लाया जाता और ना ही इतने बड़े वसी तर जो है रिफॉर्म्स किए जाते हैं पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के, कि एक ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव और ल्यूक्रेटिव शोबा बन जाए और ना सिर्फ मुल्की मईशत में जो अशारिये हैं या आदाद शुमार हैं उनमें ये कंट्रीब्यूट करे, बल्कि जो इससे जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतर आए। ना आपको पता है फसलों का कोई इस तरह इंश्योरेंस या कोई कम्प्रीहेंसिव बीमा है, ना कर्जा जात की स्कीम है। एक ही एग्रीकल्चर बैंक है पाकिस्तान की जो बिल्कुल जिसका पट्टा बैठा हुआ है और एक करप्ट और डिसफंक्शनल किस्म की बैंक है जो बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही और वो एक बहरानी कैफियत से दो चार है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पॉलिसी लेवल पर किस सतह का है। मजाक में लोग कहते हैं कि क्योंकि पॉलिसी जब इस्लामाबाद में बनती है तो वहाँ आसपास कोई एग्रीकल्चर नहीं है और सिर्फ जो मारगला और आसपास के जंगलात हैं, तो इसलिए पॉलिसी मेकर्स को पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में वो गांव और देहात उनकी जो पॉलिसी एजेंडा का हिस्सा नहीं होते, जो रियल ग्रोअर है और हमारी इकानमी का 70+ % डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी सेक्टर से यानी एग्रीकल्चर और ज़रूरी शोबे से आता है। तो इस तरह हुकूमत ने माना तो है, लेकिन लग नहीं रहा कि जो बजट पेश किया जाएगा 12 जून को, उसमें ज़राअत के लिए क्या इंसेंटिव होंगे, क्या तरजीहात होंगी। और सरेदस जो हम देख रहे हैं तो हमारी ज़राअत जो है बावजूद इसके बम्पर क्रॉप्स के वो क्राइसिस से गुज़र रही है। आज का जो इकनॉमिक सर्वे था उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता साल के जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं या जो अहदाफ है वो पूरे नहीं हो सके, लेकिन उसमें एक ऐसी सतह आ गई है जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे अफरात ज़र है, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट है या ट्रेड डेफिसिट है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिसबैलेंसेस थे, डिसइक्विलिब्रियम था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता शुरू हो गया है। और पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो भी 8 बिलियन से ज़ायद हो गए हैं और बकौल वज़ीर ख़जाना के, तो ये इन रिज़र्व्स की जो ना सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव बल्कि क्वालिटेटिव भी इनकी सेहत जो है उन पर काम किया जा रहा है ताकि ये डेड किस्म का जो रिज़र्व्स या स्टॉक ना लगे बल्कि ये लाइवली स्टॉक हों। तो इस तरह वो हमें इस इकनॉमिक सर्वे के थ्रू पुरुमीद नज़र आए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म जो IMF के साथ कर्ज़े के जो है प्लान या स्कीम है उसमें एंटर हो रहा है। तो जो इस तरह के रिफॉर्म्स हैं वो बड़े इनएविटेबल है और साथ में ये माना गया है कि FBR का जो ट्रैकिंग और ट्रेसिंग सिस्टम है वो बुरी तरह नाकाम हुआ है और उसमें बड़े जो ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स या इस्लाहात उसकी ज़रूरत है और हुकूमत के इंटेंशंस हैं कि आने वाले दिनों में ये रिफॉर्म्स जो तेज़ी से किए जाएंगे और बहुत सारे जो लोग हैं या कारोबार हैं छोटे मोटे उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। इस तरह जो बताए गए आदाद शुमार उनमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं इकानमी के उनमें बेहतरी आ रही है और बावजूद इसके कि 2023 और 24 का जो गुज़िश्ता माली साल था वो बहुत ही मुश्किल रहा, लेकिन हुकूमत ने वो सारे जो बॉटल नेक्स हैं वो अबूर कर लिए हैं, जो रुकावटें थी। और जो IMF का जो प्रोग्राम है उसमें उसने बड़ा इम्पॉर्टेंट और पाइवेटल रोल जो है वो अदा किया है पाकिस्तान की इकानमी को एक सतह पर लाने में, जिसमें जो बढ़ती हुई जो महंगाई थी, ख़ास तौर पर जो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन था, उसको किसी हद तक मिटिगेट किया गया है। और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना ने ACOs जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि वो कोई स्ट्रेटजिक असेट्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है और वो गवर्नमेंट जो है वो ओपन माइंड के साथ सोच रही है कि ऐसे सारे ACOs या जो बड़े बड़े इदारे हैं जिनको जो पब्लिक सेक्टर चला रहा है उनको प्राइवेटाइज करने या उनको खसारे से निकालने के लिए एक खुले दिमाग के साथ प्राइवेटाइजेशन की जो एजेंडा है उस पर काम किया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे के जो ग्लिम्पसेस हमारे सामने आज आई
उनसे कोई गुज़िश्ता साल तो अच्छा नहीं था, लेकिन हुकूमत ये फोर्स ही कर रही है कि आने वाला जो बजट और माली साल है उसमें जो अहदाफ रह गए हैं और जो नीचे की तरफ जो स्लाइडिंग इकानमी का जो सफ़र था वो रुक गया है। अभी स्टॉक मार्केट समेत पूरे जो इदारे हैं, स्टेट बैंक के रेगुलेशंस के हवाले से भी वो इन प्लेस है। तो उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि आने वाला जो माली साल है वो पाकिस्तान में इस तरह की जो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी जो नेगेटिव इंडिकेटर्स है उसको कवर करने में और उन पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। और बकौल इनके अगर पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में दाखिल हो गया तो ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इस पर काबू पा लिया जाएगा। अब देखते हैं, इकानमी की जो सूरत हाल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। पाकिस्तान में जो आने वाले दिन हैं उनमें ये हुकूमत कितनी सियासी स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम दे पाती है, क्योंकि हमें जो अपोजिशन नज़र आ रही है वो किसी तरह भी खामोश होने या सबड्यू होने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी जो उड़ान और उनके जो इंटेंशन हैं टकराव वाले या इस तरह के वो अपनी जगह जारी है। हम रोज़ाना इस तरह की खबरें सुनते हैं। अब देखते हैं कि सियासी और माशी जो इस्तेहकाम है वो किस तरह एक जगह यकजा होकर पाकिस्तान के जो प्रोजेक्शंस हैं हम बजट 2024-25 में सुनेंगे, उनको हासिल करने में कितने कारगर साबित होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।